हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात हम करने वाले हैं सेट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसेट के बारे में। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल मानेंगे। लेट अ सेट ए इक्वल टू, सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, एंड लेट अनदर सेट बी इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आप ध्यान से देखिएगा तो सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 वो सारे एलिमेंट किसमें है, सेट बी में है। इसका मतलब सेट ए का एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, सेट बी से। सेट ए का जितने भी एलिमेंट है, सेट ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। वही क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब हुआ, जो मेरा सेट दिया हुआ है उसके अंदर का जो भी एलिमेंट है, अगर जो मैं दूसरा सेट दिया हुआ है उसके अंदर बिलोंग करता है, सेट ए का एलिमेंट अगर सेट बी के एलिमेंट से सेट बी में बिलोंग करता है तो सेट ए में क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी। डिफिनीशन क्या कहता है, लेट टू सेट ए एंड सेट बी if every element of set A belongs to set B, then it is called subset. Let two set A and B. If every element of set A belongs to set B, then A is called subset of B. हम A को क्या कहेंगे, B का सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब में हम कहें सेट B का हिस्सा। अगर सेट A है और सेट B है, सेट A का जितना भी एलिमेंट है सेट B से बिलोंग करता है, इसका मतलब है सेट A क्या हो गया, B का हिस्सा हो गया। ये समझने की भाषा में समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इफ A सबसेट है B का एंड A नॉट इक्वल है B का, ठीक है। यहां से हमको पता चल गया कि A सबसेट है B का बाय डिफिनेशन, और ये भी हमको पता है कि सेट A नॉट इक्वल है सेट B के, क्योंकि सेट A में एलिमेंट है हमारा 3 1 2 3 एंड सेट B में 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो सेट A नॉट इक्वल है सेट B का, तो हम क्या कह सकते हैं, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A क्या हो गया, मेरा प्रॉपर सबसेट हो गया B को, और B को क्या कहते हैं, B इज अ सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। तब हम A को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, एंड B को क्या कह देंगे, सुपरसेट ऑफ A। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये तो हम कह दिए सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। इसको लिखने का तरीका लिखिए, A उल्टा U B, ये क्या है, सिंबल है सबसेट का, सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसका क्या हो गया, डेफिनेशन। ये आप नोट करके लिख सकते हैं, ये जो भी पॉइंट हम बताते हैं सब एनसीईआरटी बुक में गिवन है।
अगर मान लीजिए कोई सेट सी है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 5, ठीक है, एंड सेट बी है कोई, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब बताइए सी मेरा सबसेट है बी का। देखिए एक एलिमेंट 1 तो है दोनों में, लेकिन क्या 5 है? नहीं है। इसलिए सी यू लिख देंगे, इसको काट देंगे, इसका मतलब होगा नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हो गया? सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब हो गया सी सबसेट नहीं है बी का। हम यहां से एक एग्जांपल को कंसीडर किए हैं, ठीक है। बस आपका सबसेट का कहानी इतना ही है कि कोई अगर दो सेट हमको दिया होगा, अगर सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा तो सेट ए क्या कहलाया जाएगा? सेट बी का हिस्सा। मतलब सेट ए क्या होगा? सेट बी का सबसेट। सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। लिखने का तरीका यही है, ए है उल्टा यू लिख दीजिए, वो सिंबल होता है सबसेट का, ठीक है। उसका डेफिनेशन भी कहेगा कोई, तो बस जो हम ऊपर एग्जांपल से समझे हैं उसी को लिख देना है। लेट टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। यहां पर बताए हैं देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी बुक में ये भी दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सबसेट क्या होता है। तो कोई ए सबसेट है बी का एंड ए सेट नॉट इक्वल है बी का, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और हम बी को क्या कहते हैं? सुपर सेट ऑफ ए। बस आपका सबसेट का कहानी इतना ही है। आई होप आपको सबसेट समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ रियल नंबर ऑफ सेट के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या है। प्लीज नोट डाउन। अब बात करते हैं हम सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। डायरेक्टली पॉइंट पर आके बात करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एन लिखते हैं। इसके अंदर 1 से एलिमेंट शुरू होता है और आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर। इसको रिप्रेजेंट हम जेड से करते हैं और कहीं कहीं आई से भी आपको ये रिप्रेजेंट मिल जाएगा। ये शुरू होता है हमारा -3 और इधर आगे बढ़ता जाए, अपना मान रहे हैं -3 -2 1 0 1 2 3, वो माइनस की ओर इंफिनिटी तक बढ़ेगा और ये प्लस की ओर, वो क्या कहलाएगा हमारा? इंटीजर। तीसरा है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, -3/1 -2/1 1/1 0/1 1/1 2/1 3/1। हम यहाँ पर 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि रेशनल नंबर हमारा हमेशा किस फॉर्म में होता है? p/q। हालांकि -3 भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि 1 नीचे लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। आप ये बात समझते हैं। यहाँ पर p/q के फॉर्म में होता है, यहाँ q मेरा 0 से नहीं होना चाहिए, ये कहता है रेशनल नंबर। आप ये तीनों को देखिए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 आगे क्यों जा रहा है। और सेट ऑफ इंटीजर को देखिए -3 से आगे क्यों और लिखे हैं, ठीक है। इसमें जो 1 2 3 है आगे की ओर बढ़ रहा है, सब इंटीजर से। जितना भी है एलिमेंट नेचुरल नंबर में, क्या सब इंटीजर में है? जो भी नेचुरल नंबर हमारा है क्या सब इंटीजर कहलाएगा? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और इंटीजर भी इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। देखिए 1 2 3 स्टार्ट हुआ और इसमें भी इंटीजर में भी ये सब चीज आपको मिल जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं
जो मेरा नेचुरल नंबर होता है सबसेट होता है इंटीजर का। और एक चीज देखिए, जितना भी मेरा इंटीजर है क्या सब रेशनल नंबर होगा? तो हाँ, जितना भी मेरा इंटीजर सब रेशनल नंबर है। देखिए -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा। नहीं, ये -2 इसका मतलब 1 है, 1 है, 1 सब में छुपा रहता है। इसका मतलब है जितना भी मेरा इंटीजर है सब मेरा क्या होगा? रेशनल नंबर। इसका मतलब हो गया जेड मेरा क्या होगा? सबसेट हो गया क्यू का। आई होप आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसके अंदर क्या आएगा? √2, √3, √5 ऐसे ही बढ़ेगा आगे की। अब एक और सेट है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या? सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम किससे लिखते हैं? आर से। इसके अंदर जितना भी रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर सब आता है, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, √2, √3, √5 सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। रेशनल एंड इरेशनल मिला के क्या बनता है? रियल नंबर। इसका मतलब यहां से एक और कंक्लूजन मेरा निकलता है कि जितना भी रेशनल नंबर है सब किसका सबसेट होगा? रियल नंबर का। जो मेरा क्यू है वो सबसेट होगा आर का। एक पॉइंट ये निकलता है। दूसरा पॉइंट मेरा निकलता है जितना भी टी है मतलब इरेशनल नंबर, ये भी किसका सबसेट है? आर का। आर क्या है? रियल नंबर, क्यू रेशनल नंबर, टी मेरा इरेशनल नंबर है। यहां से एक बात और कह सकते हैं, एन सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है क्यू का, और जो मैं क्यू सबसेट है आर का। ठीक है, कोई दिक्कत? यही है मेरा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। जितना भी रियल नंबर का सेट बनता है उसका सबसेट क्या होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट को हम एन से लिखते हैं, इंटीजर को जेड या आई से, और रेशनल नंबर को क्यू से, इरेशनल नंबर को टी से, रियल नंबर को आर से। अब जितना भी नेचुरल नंबर है सब क्या इंटीजर में आता है। तो आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब जितना भी पॉजिटिव नंबर है मतलब स्टार्ट जो वंस होगा सब इंटीजर में है। रेशनल नंबर आपको पता है जो भी p/q के फॉर्म में होता है। तो जितना भी इंटीजर है सबके नीचे /1 छुपा रहता है, लिखने का जरूरत नहीं है। इसलिए जितना भी इंटीजर है सब क्यू में आएगा। यहां से हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट हो गया जेड का, और जेड किसका सबसेट हो गया? रेशनल नंबर का। तो उसी बात को यहां कंक्लूड करके लिखे हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को टी लिखते हैं। ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर ना हो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। √2, √3, √5, √6, √8, 7। आप जानते हैं ये सब कितना इनका टॉपिक है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हो तो ये क्या कहलाता है? सेट ऑफ रियल नंबर। यहां से भी कंक्लूजन क्या निकला है कि रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट आएगा रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। इसका मतलब जो इरेशनल नंबर है वो भी सबसेट है रियल नंबर का। उसी बात को यहां कंक्लूड करके लिखे हैं। प्लीज नोट डाउन। एक छोटा सा टॉपिक है नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट में कितना नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला है छोटा सा
टू पर पावर m। देखिए नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट इज टू पर पावर m। ये जो पावर m है ये क्या है मेरा एलिमेंट ऑफ सेट। तो पावर में m लिखना वो क्या हुआ एलिमेंट ऑफ सेट। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं बताया गया है लेकिन ये एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। मानते हैं मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर मात्र दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? तो क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू टू पर पावर m। इसमें m कितना है मतलब एलिमेंट ऑफ सेट दो है, एक दो, क्या हो जाएगा टू पर पावर टू इक्वल टू 4। अब तो ये हो गया कि इसके अंदर सबसेट क्या है, तो 4 आ गया। ये कौन कौन है उसको हम क्लियर करते हैं। उससे पहले एक और बात समझ लीजिए, जो 5 होता है मतलब एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, प्रत्येक किसी भी सेट का 5 सबसेट होगा। 5 मतलब कुछ है ही नहीं, इसलिए वो सभी सेट का क्या होगा सबसेट। तो कौन कौन हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा हो जाएगा बी, और एक बार ए कॉमा बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए कॉमा बी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा ए सेट का। क्यों? क्योंकि ये भी बात आपको पता होना चाहिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ देमसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। देखिए 5 मतलब कुछ नहीं है, वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है, देखिए तो कर रहा है। बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग तो कर ही रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा सबसेट हो गया। नंबर ऑफ सबसेट कितना आया था 4, ये मेरा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी का, मतलब जिसके अंदर दो एलिमेंट 4, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट होता तो 2 पर पावर 3 कर देते 8। सबसेट निकालने का यही तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन। मेरा तीसरा टॉपिक है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या होता है? इसमें हमको 3 प्रकार का पढ़ना है। पहला ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा क्लोज इंटरवल। ये दो मेरा मेन है और दो और है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले इन दोनों को देखते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब हो गया, चलिए एक एक पहले डिस्कस करते हैं। देखिए कोई मेरे पास एलिमेंट है y, ये क्या है, कोई a है उससे ये बड़ा है, कोई एलिमेंट a से y बड़ा है और b से छोटा है, ठीक है। कोई सेट है a, एक सेकंड, देखिए a कोई सेट है, इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है x, x जो है a से मेरा बड़ा है और b से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ओपन इंटरवल। मतलब इसको हम लिखते हैं a कॉमा बी और स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब हो गया
तो उस सेट के अंदर ए और बी दोनों में से कोई इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू है 2 से मेरा x बड़ा है, ठीक है, और 5 से छोटा है, ठीक है। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा मतलब 3, 4, 5 तो नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इसमें शामिल नहीं होगा, 2,5 इसमें शामिल नहीं होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लिखते क्या है, a इक्वल टू 2,5। ये जो मैं ब्रैकेट है ये बतलाता है कि इसमें 2 और 5 शामिल है या नहीं है। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं क्लोज ब्रैकेट का। इसमें क्या होता है, देखिए a है, कुछ x होगा, a के बराबर है मेरा x या बड़ा है, b से छोटा है या b के बराबर है, यही क्या है, क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, सेम एग्जांपल लेते हैं, जो x है 2 से बड़ा है या बराबर है, 5 से छोटा है या बराबर है, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5। इसको लिखने का तरीका क्या है, हम इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, a, 5। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इससे पता चलता है कि जो a और b है इसके अंदर इंक्लूड है, a और b क्या है, इंक्लूड है। इसमें क्या हो रहा था, a और b एक्सक्लूड हो रहा था, मतलब शामिल नहीं था, ठीक है। यही आपका दो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल मेन है। अब एक और केस ले लेते हैं, यहां पर देखिए इस प्रकार से रहेगा, कोई ए एलिमेंट है, ठीक है, इसमें x तो x कोई एलिमेंट होगा, a से बड़ा है मेरा x और b के बराबर है या b से छोटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, a से बड़ा है, मतलब यहाँ a इसमें शामिल नहीं है, शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और क्या कहता है, b के बराबर है या b से छोटा है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें a मेरा क्या है, एक्सक्लूड है, मतलब a इसमें शामिल नहीं है, और b इंक्लूड है, मतलब b शामिल है। ये भी ओपन इंटरवल का ही एक केस है, ठीक है, ये भी एक टाइप का ओपन इंटरवल ही है। और एक इसका उल्टा कर दीजिए, यहां पर देखिए इस जगह a है, इसके अंदर कोई एलिमेंट x है जो मैं a के बराबर है या बड़ा है और b से छोटा है, ठीक है। a इसमें शामिल है, बराबर का साइन है, मतलब a इसमें होगा या a से ये छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा b से छोटा मतलब b इसमें शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। ये भी एक केस है किसका, ओपन इंटरवल ही है। एक बार और देख लीजिए, ओपन इंटरवल का मतलब होता है a इक्वल टू x कोई एलिमेंट है जो a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब जिसमें a और b दोनों में से कोई शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। उसको लिखने का तरीका यही है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिखते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है उसमें a और b दोनों शामिल होगा, ठीक है। उसको लिखने का तरीका यहाँ पर है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तीसरा केस होता है जिसमें a तो शामिल नहीं है, a से बड़ा है x, a इज ग्रेटर देन x, लेकिन जो b है वो बराबर है या छोटा होगा, मतलब b के अंदर होगा, बराबर का साइन नीचे लगा हुआ है, इससे हमको पता चला यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा। सेम इसका उल्टा देखेंगे तो पता चलेगा x कोई एलिमेंट है, उसमें a मेरा शामिल है और b नहीं है, क्योंकि a के नीचे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड b इज लेस देन, सॉरी x इज लेस देन b, तो यहाँ a पर क्लोज इंटरवल और b पर
ओपन इंटरवल लगा रहता है, लेकिन इन दोनों केस को ओपन इंटरवल में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हम पावर सेट के बारे में एंड यूनिवर्सल सेट। यही हमारा दो टॉपिक बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, उसका हम क्या निकालेंगे? सबसेट। हम सबको एक साथ लिख देंगे तो वही क्या कहा जाएगा? हमारा पावर सेट। चलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीए से। एग्जांपल लिए हैं a इक्वल टू 1,2। तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना होगा? सबसेट। अभी हम बताएं निकालने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 का पावर m। m क्या होता है? एलिमेंट जो सेट का है। कितना एलिमेंट है इसमें? 2। क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। इसका सबसेट क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन है आपको बताए हैं? जो 5 होता है हर सभी सेट का ये सबसेट होता है। उसके बाद आएगा 1, एक हो जाएगा 2 और एक क्या होता है? 1,2। मतलब सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट निकल गया। अब क्या करना है? लीजिए पी ए इक्वल टू, सेट लिखने का तरीका यही होता है 5, 1, 2, 1,2। लीजिए हमारा एक सबसेट पावर सेट तैयार हो गया। पावर सेट कुछ नहीं है, सबसेट किसी भी सेट का निकाल लीजिए, सबको एक सेट के अंदर लिख दीजिए, वही क्या हो गया हमारा? पावर सेट। उसको डोनेट करने का तरीका है पी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन। हमारा अंतिम टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। ये थोड़ा समझिएगा। पहले हम इसका थ्योरी को देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। इन सेट थ्योरी वी ऑफ्टन डील विद डिफरेंट सेट व्हिच मे बी पॉसिबली बी सबसेट ऑफ फिक्स सेट। कहने का मतलब है कि हम सेट थ्योरी में बहुत सारे सेट को डील करते हैं, उसमें पॉसिबल है कि हम सबसेट भी किसी सेट का डील करते हैं। Hence that fixed set that the set under consideration as subset is called universal set। क्या मतलब है? ये देखिए, आपको पता है कोई सेट A है, इसके अंदर आ गया 1,2 एलिमेंट, समझिएगा थोड़ा। B है, इसके अंदर आ गया 3,4। कोई सेट C है, इसके अंदर आ गया 5,6। एंड कोई सेट डी है, इसके अंदर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो हम लिखे हुए हैं उसका मतलब हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। हम बहुत सारे सेट को डील करते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि हम सब सेट, जो भी सेट है उसका हम सब सेट के बारे में पढ़े हैं इसी चैप्टर में। चैप्टर का इसी एक्सरसाइज में ही पढ़ना है। तो मान लीजिए कोई फिक्स सेट होगा, जैसे ए है, इसके अंदर 1, 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 3, 4 एलिमेंट है, सी के अंदर 5, 6 एलिमेंट है और डी के अंदर 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट है। इसका मतलब जो भी ए सेट है, बी सेट है और सेट सी है, सब किसका सबसेट हो गया? डी का। काहे कि जितना ए का एलिमेंट है वो भी डी में बिलोंग करता है, बी का एलिमेंट वो भी डी में बिलोंग करता है, सी का एलिमेंट वो भी डी में बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं जो भी मेरा सेट दिया हुआ है, ठीक है, वो सबसेट किसका है? डी का। इसका मतलब ए, बी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी। जो भी ए, बी, सी है जो मेरा डी का सबसेट है। कोई सेट डी है उसका ये तीनों मेरा सबसेट दिया हुआ है। एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए। So D is called, तो उस D को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो हम D को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। वही बात लिखा हुआ है कि सेट थ्योरी में हम बहुत सारे सेट को डील करते हैं,
विच में भी पॉसिबली भी सबसेट ऑफ फिक्स सेट। और कोई फिक्स सेट है मेरे पास, ये फिक्स सेट क्या था 1 से लेकर 7 है, ये मान लीजिए इसको हम फिक्स सेट हो गया, ठीक है, तो उसका हम सबसेट को डील कर रहे हैं। तो हेंस दैट फिक्स सेट दैट इज सेट अंडर कंसाइडेशन आर सबसेट, तो उस फिक्स सेट का जो कंसाइडेशन मतलब उसका जो अब हम सबसेट निकाल, जितना भी सबसेट होगा वो सब क्या कहलाएगा, मेरा सबसेट कहलाएगा डी का, जो भी कंसाइड डी का जो सबसेट होगा वो भी एक प्रकार का सेट ही मान के चलिए, तो सबको मिला के हम क्या कहेंगे, डी उन सब का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। डी किसका यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी का। कहने का मतलब देखिए एक डायग्राम से समझ लीजिए, मेरे पास इसको मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं, हम डी मान के चले हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए। अब क्या है कि जो सेट ए है वो भी इसी के अंदर है, सेट बी है वो भी इसी के अंदर है, सेट सी है उसी के अंदर, मतलब ऐसा सेट जो सभी सेट का सब, मान लीजिए ऐसा सबसेट, सॉरी ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट आ जाए, जो भी सेट है उसका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। ऐसा सेट जिसका जो भी सबसेट दिया हो सब उसका सबसेट बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। वही बात लिखा हुआ है कि फिक्स सेट दैट इज सेट अंडर कंसाइडेशन आर सबसेट, जो फिक्स सेट हम माने हैं, जो भी बाद बाकी सेट है सब उसका क्या कहलाएगा, सबसेट, तब वो क्या कहला जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये थोड़ा भी आप लोगों को पछ नहीं रहा होगा, और इसका कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी में नहीं था, ये हम कहीं और से लिखे हैं। आप हाईयर बीएससी में जाइएगा तो इसके बारे में आपको चर्चा मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। हाँ थोड़ा समझते हैं कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसके लिए सॉरी।